stop. So before you decide hair transplant or hair patch, like which treatment is good for you. So watch this video till the end. In depth, we'll tell you like which treatment and why it is important according to your condition. So first we'll discuss about hair transplant. So hair transplant एक सर्जिकल प्रोसीजर है. उस सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान पहले आपका डॉक्टर आपके स्कैल्प को एनालिसिस करेगा. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द एनालिसिस विल डिसाइड कि डोनर एरिया आपका जो है वो कितना हेल्दी है और कितना फॉलिकल व ग्राफ्ट हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. देन विल डिसाइड नेक्स्ट लाइक टेक्निक, हम कौन सी टेक्निक उसमें यूज़ कर सकते हैं. एंड आफ्टर ऑल दीज पैरामीटर्स विल डिसाइड कि आपको जो सर्जिकल प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट का, उसमें कितने टाइम बाद आपको विजिबल रिजल्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो उसमें कम से कम 6 to 12 मंथ्स लगते हैं एक अच्छे रिजल्ट जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. और दूसरा कंसर्न है कि समवन इज सफरिंग फ्रॉम हेयर लॉस और बॉल्डनेस, सो विच ट्रीटमेंट इज़ गुड फॉर देम. सो लास्ट में इन कंपैरिजन हम आपको बताएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ गुड और हेयर पैच इज़ गुड. सो जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट है उसी में आप ही का फॉलिकल है जो हम आपके डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड ट्रांसप्लांट करेंगे आपके बॉल्डनेस और रिसिपिएंट एरिया में. अब हम बात करते हैं कि उसमें ऐसा क्या है जो एक हेयर पैच में नहीं है. सो जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है. डेफिनेटली उसमें थोड़ा बहुत आपको पेन भी होगा. उसका जो ट्रीटमेंट का जो टाइम है 6 to 8 आवर्स, 8 to 12 आवर्स, डिपेंड ऑन ग्रेड कि किसको जो पैटर्न हेयर लॉस है किस ग्रेड का है, कितना एरिया में कवर करना है. उसके बाद हम बात करते हैं हेयर पैच की. सो हेयर पैच एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं और कोई डाउन टाइम नहीं होगा उसमें. तो ऐसा क्यों है? उसमें जो हेयर पैच है आपका उसको ग्लू की हेल्प से या क्लिप की हेल्प से आपके स्कैल्प में अटैच किया जाता है. फॉर एग्जांपल किसी का फ्रंटल एरिया है तो फ्रंटल एरिया की डेंसिटी वॉल्यूम कम है, उस एरिया में आपने जब उस पैच को ग्लू की हेल्प से या क्लिप की हेल्प से अटैच किया, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस है वो आपको हैंडल करना इतना ईजी नहीं है क्योंकि हर 15 से 20 दिन में और वीकेंड से 1 महीने के बाद आपको उस पैच को रीअटैच करना होता है, दोबारा से रिमूव करना है एंड नया पैच आपको रीअप्लाई करना है. सो उसके बाद हम बात करते हैं इनकी कॉस्टिंग की. तो जो कंसर्न है कि कॉस्टिंग कैसे डिफर करती है. डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स है. क्यों? क्योंकि आप ही का फॉलिकल है, आप ही का ग्राफ्ट आप ही के स्कैल्प में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है. एंड हेयर पैच में क्या है कि छोटा सा एक पैच एरिया आपके जो पैच है उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके उनको मेज़र करके वो पैच बना के वहाँ लगाया जाता है ताकि आपके जो पुराना आपका जो ओरिजिनल हेयर है उससे वो मैच करे. लेकिन अगर क्लोजअप लुक में अगर हम ऑब्जर्व करें उसको तो क्लियरली वो डिफ्रेंशिएट पता लग जाता है कि हाँ आपने हेयर पैच लगाया है या आपका वो नेचुरल हेयर है. हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट एंड हेयर पैच कॉस्ट. जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट है डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव है, बट डिपेंड करता है कि वो कितने ग्राफ्ट आपको ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, कितना आपका उसमें जो डोनर एरिया और रेसिपिएंट एरिया है वो डिसाइड करना है. सेकेंड आपका डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर क्लिनिक एंड अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर. सो यू कैन से जो मिनिमम जो रेंज है 50,000 to 2,50,000 तक आपको वो ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेकिन जो हेयर पैच है डिफरेंट पैच आर अवेलेबल इन द मार्केट 10,000 to 50,000 के बीच के पैरामीटर्स में. लेकिन उनका जो मेंटेनेंस है वो आपको हर महीने कॉस्ट करता है 2 to 5,000 के इन बिटवीन. अगर हम वैसे एक जनरल बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर लाइफ टर्म. हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस हेयर पैच, लेकिन इनके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, कैसे हैं. तो हेयर ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छा उसमें आपको इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं. आपको नेचुरल आपका हेयर रिग्रो करता है, कोई आर्टिफिशियल लुक उसमें आपको ऑब्जर्व नहीं होती है. कौन से इसके क्या हैं कि डेफिनेटली एक्सपेंसिव है और उसमें सर्जिकल प्रोसीजर है, थोड़ा बहुत उसमें डाउन टाइम भी होता है क्योंकि थोड़ा बहुत आपको आफ्टर सर्जरी पेन भी ऑब्जर्व करेंगे और टाइम टेकिंग है हेयर को रिग्रो कराने के लिए. अगर हम हेयर पैच की बात करते हैं तो उसमें इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलता है, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, पेनलेस है. और अगर उसके हम कॉन्स की बात करते हैं, कॉन्स में इसमें है कि जब किस पैच को फॉर एग्जांपल अगर हम समर्स की बात कर रहे हैं, एक एरिया है जहां आपकी डेंसिटी कम है पर आपने उस पैच को वहां विद द हेल्प ऑफ ग्लू और क्लिप आपने अटैच किया, लेकिन जहां एक हेल्दी हेयर है ड्यू टू मॉइस्चर, ड्यू टू स्वेट, उस एरिया में धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे कि डेंसिटी भी कम होगी और डैंड्रफ भी आपको देखने को मिल सकता है. सो इसकी वजह से हम सजेस्ट नहीं करते कि आप पैच को कंसिडर करें. हाँ, अगर आप पैच वैसे कंसिडर करना है कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए एंड आई डोंट वांट अ सर्जिकल प्रोसीजर, देन हेयर पैच इज अ गुड ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन ठीक लगा है, हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर पैच? काइंडली कमेंट डाउन बिलो and kindly like, share and subscribe this video
And if you have more concerns, so you can visit us at Skin Logics Clinic. Thank you.